हाल हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं साइंस के अंतर्गत मानव शरीर से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ये इस श्रृंखला का पहला क्वेश्चन है। इसमें लगभग हम 3000 क्वेश्चन करवाने वाले हैं आपको। तो इसकी क्वेश्चन की श्रृंखला का आज पहला शुरुआत करते हैं। मानव के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो मानव के जीवन काल में कुल 20 दांत ऐसे होते हैं जो 2 बार विकसित होते हैं, जबकि 12 दांत स्थायी होते हैं और सिर्फ एक बार ही विकसित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो इसका आंसर है छोटी आंत। मानव का जो छोटी आंत होता है, यहीं अधिकांश पाचन क्रिया संपन्न होती है। मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? तो पाचन क्रिया का जो प्रारंभ है वो मुख से प्रारंभ हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसके द्वारा किया गया था? तो इसका आंसर है विलियम हार्वे। विलियम हार्वे इन्होंने रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया और इन्हें ही खोजकर्ता माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेस मेकर का संबंध किससे संबंधित है? पेस मेकर का संबंध है हृदय से। हार्ट का इसका मुख्य कार्य होता है, पेस मेकर का कार्य होता है दिल की धड़कन को प्रारंभ करना। जब भी किसी व्यक्ति की धड़कन रुक जाती है तो उसे प्रारंभ करने के लिए पेस मेकर का प्रयोग किया जाता है। गति प्रेरक किससे संबंधित है? तो गति प्रेरक पेस मेकर को ही गति प्रेरक कहते हैं। नेक्स्ट, किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब या ब्लड प्रेशर कहते हैं? तो धमनियों के द्वारा जो दीवारों पर दबाव डाला जाता है उसे ही रक्तदाब या कि ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? तो सोते समय व्यक्ति का मानव शरीर होता है वो स्थायी शिथिल बढ़ जाता है, तो इसलिए उस समय क्या होता है, रक्तदाब घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव रुधिर का पीएच वैल्यू कितनी होती है? तो मानव रुधिर के जो पीएच वैल्यू है वो 7.4 है। मानव रक्त प्लाज्मा में प्रायः पानी की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो मानव रक्त में जो प्लाज्मा में पानी का मात्रा 80% तक होती है। रक्त में पाई जाने वाली धातु को सबसे अधिक कौन सी है? रक्त में जो पाई जाने वाली धातु होती है उसे लोहा कहते हैं। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो रक्त का जो शुद्धिकरण होता है, इस रक्त को डायलिसिस करने का कार्य करती है किडनी इसका सही आंसर है। अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? अधिकतम जो पोषक तत्व होते हैं अवशोषण का कार्य वो छोटी आंत में ही प्रारंभ हो जाता है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में जो पाया जाने वाला एंजाइम है उसे टाइलिन कहते हैं। पेट में भोजन को पचाने के लिए क्या खास आवश्यकता होती है? तो भोजन को पचाने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण है उसे एंजाइम कहते हैं। नेक्स्ट है, लार किसके पाचन में सहायक होती है? तो लार स्टार्च के पाचन में अति महत्वपूर्ण कार्य करती है। मानव के आमाशय में अम्ल यक्स उत्पन्न होता है जो भोजन के पाचन में सहायता करता है। यक्स क्या है? मानव के आमाशय में जो अम्ल उत्पन्न होता है उसे HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। केब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? तो केब्स चक्र के अंतर्गत पायरुवेट अम्ल का संश्लेषण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को डायलिसिस कहते हैं। पेप्सिन बदल देता है, तो पेप्सिन का मुख्य कार्य है प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदलना। पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदले जाते हैं? पाचन क्रिया के दौरान प्रोटीन को एमिनो अम्ल में बदल दिया जाता है। वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? तो कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करने का कार्य है यकृत का। नेक्स्ट क्वेश्चन, पित्त किसके द्वारा पैदा किया जाता है? तो पित्त स्रावित करने का कार्य है लीवर का यानी कि यकृत इसका आंसर है। पित्त जमा होता है, पित्त पैदा करने का कार्य, पित्त उत्पन्न करने का कार्य लीवर में यकृत में होता है, जबकि पित्त को वायु को जमा करने का कार्य पित्ताशय में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप, ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक और डायस्टोलिक होता है। तो स्वस्थ मनुष्य का जो रक्तचाप है, ब्लड प्रेशर है, वो 120/18 है, 120/80। दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है, बढ़ जाता है। सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय लगभग कितनी बार धड़कता है? तो एक मनुष्य के पूरे जीवन काल का अगर देखा जाए तो लगभग 2 अरब बार धड़कन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में हृदय का कार्य है पंपिंग स्टेशन की तरह कार्य करता है। इसका काम है पंप करने का। रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? तो रक्त का जो लाल रंग है वो हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण होता है। हीमोग्लोबिन में मुख्यतः लोहा उपस्थित होता है, आयरन। शरीर में हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन करना। हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? हीमोग्लोबिन मुख्यतः आरबीसी का घटक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन का कार्य ऑक्सीजन को ले जाना। हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य यही है कि ऑक्सीजन का परिवहन करने का कार्य होता है। किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? तो ऑक्सीजन जो ले जाने का कार्य करती हैं तो उन्हें धमनी कहा जाता है। आर्टरीज, लोहित कोशिकाएं भी इनको हिंदी में कहते हैं। जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है? जब भी कोई बाहरी पदार्थ मानव के ब्लड में प्रविष्ट करता है तो उस समय जो प्रतिक्रिया करता है उसको कहते हैं WBC, जो हमारी प्रतिरक्षा तंत्र को बनाए रखने में सहायता होता है। लाल रक्त कणिकाएं RBC कहाँ उत्पन्न होते हैं? तो RBC का जो निर्माण है वो अस्थि मज्जा यानी कि बैन मैरो में होता है। किसको RBC का कब्रिस्तान कहा जाता है? तो प्लीहा को RBC का कब्रिस्तान कहा जाता है। मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल, RBC का जीवन काल 120 डेज होता है। एक पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है? तो पचे हुए भोजन में जो विषैले पदार्थ का चूषण करने का कार्य करता है वो उसको लीवर कहते हैं। नेक्स्ट, मानव शरीर में RBC लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। इसको पहले भी कर चुके हैं। RBC कणिकाओं का उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है? तो इसको भी पहले कर चुके हैं, अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में। उच्च उन्नतांश पर मानव शरीर में क्या होगा? उच्च उन्नतांश में मानव की RBC की संख्या में वृद्धि होगी। WBC का मुख्य कार्य क्या है? WBC का कार्य मुख्य है रोग प्रतिरोधक क्षमता का धारण करना। मनुष्य में मेरुदंड की कितनी जोड़ी तंत्रिका होती है? तो मनुष्य के जो मेरुदंड होता है उसमें कुल तंत्रिकाओं की संख्या 31 होती है। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर होता है? तो मेरुरज्जु में होता है, जिसे कशेरुक रज्जु भी कहते हैं। नेक्स्ट है, स्तनधारी किसमें यूरिया बनाते हैं? तो स्तनधारी मनुष्य जो भी होते हैं वो लीवर में यूरिया का निर्माण होता है। मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो सबसे छोटी अंतःस्रावी जो ग्रंथि है उसे पीयूष ग्रंथि यानी पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? यूरोक्राम की उपस्थिति के कारण मूत्र का रंग पीला हो जाता है। गुर्दे की कार्यात्मक यूनिट क्या है? तो गुर्दे की यानी कि किडनी की जो कार्यात्मक यूनिट है उसे नेफ्रॉन कहते हैं। किसकी कुसंक्रिया के कारण मानव शरीर में मिक्सिडमा होता है? तो ये मिक्सिडमा का मतलब है कि बौनापन। तो बौनापन होता है पीयूष ग्रंथि के कम स्त्रावण के कारण हो जाता है। मानव शरीर के भीतर खून किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? तो मानव शरीर में उपस्थित हिपेरिन के कारण जो ब्लड होता है वो नहीं जमता है। रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित की जाती है? तो एंटीबॉडी को निर्मित करने का कार्य जो करता है प्लाज्मा में उसे कहते हैं लिम्फोसाइट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? तो लिम्फोसाइट इसका आंसर होगा। एंटीजन एक ऐसा पदार्थ है जो प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ावा देता है। एंटीजन एक ऐसा पदार्थ है जो प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ावा देता है। आयोडीन युक्त हार्मोन है
ऐसा हार्मोन जिनमें आयोडीन युक्त होता है उसे थायरॉक्सिन कहते हैं। ये इसकी अगर कमी हो जाए तो गले में घेंघा रोग हो जाता है। मानव के श्वेत रक्त कणों का व्यास होता है, तो श्वेत रक्त कणों का व्यास यानी WBC का जो व्यास होता है वह 0.0007 होता है। अपोहन बायोसिस का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए किया जाता है? कुल कहने का मतलब है कि डायलिसिस का कार्य कौन करता है, तो यह है वृक्क यानी कि किडनी। स्वेदन किसके लिए महत्वपूर्ण है? स्वेदन शरीर के तापमान को विनियंत्रित करने के लिए आवश्यक है। सामान्यतः निषेचन होता है, निषेचन का कार्य होता है वो फैलोपियन ट्यूब में होता है। ये गर्भाशय है, यहाँ गलत इसका आंसर है, गर्भनालिका इसका सही आंसर होगा। थैंक यू दोस्तों, आज का वीडियो अब यहीं तक। नेक्स्ट सीरीज आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।